जय जिनेन्द्र साथियों, भक्तंबर ऑनलाइन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइएगा सर्वप्रथम हम मंगलमय मंगलाचरण करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। भक्तांबर पीड़ति मूलिमणि पिभाणा मूध्योदिकं दलित पापितमुवितानम् सम्यक् पीर्णं येन पादयोगं योगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। अनेकों स्तोत्रों में भगवान की स्तुति की गई है, परंतु हे तीन लोक के नाथ, जो भक्तंबर स्तोत्र में आपकी स्तुति की गई, निश्चित रूप से इस लोक में सभी को वह रुचिकर लगी। इसका आधार यह है कि आज भक्तंबर स्तोत्र पर हजारों टीकाएं भी लिखी जा चुकी हैं। ऐसा है यह भक्तंबर स्तोत्र। भक्तंबर स्तोत्र की महिमा निश्चित रूप से हम जान रहे हैं। हमने 11वें छंद के माध्यम से जिनेन्द्र भगवान की महिमा को जाना था। हे जिनेन्द्र भगवान, यदि आपकी लावण्यमयी मुद्रा को कोई देख लेता है, यदि आपकी कोई स्वर्णमयी मुद्रा को देख लेता है, निश्चित रूप से उसके नेत्र अनिमेष विलोक नियम, अर्थात जो उसके नेत्र हैं वह टिमटिमाते रहते हैं, माने एक टकटकी लगाकर आपकी ओर देखते रहते हैं। अन्य कहीं पर उसके जो नेत्र हैं वह संतोष को प्राप्त नहीं होते। जो लोग हैं उनके अन्य जगह नेत्र संतोष को प्राप्त नहीं होते। उदाहरण दिया था, जिस प्रकार यदि किसी ने क्षीर सागर के समुद्र का पान कर लिया है, तो कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो खारे जल को पीना चाहेगा, समुद्र के जल को पीना चाहेगा। अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो समुद्र के जल को पीना चाहे। निश्चित रूप से क्षीर सागर के समुद्र को पीने वाला व्यक्ति कतई भी ऐसी भावना को व्यक्त नहीं करेगा। ऐसे ही हे तीन लोक के नाथ, जो आपके दर्शन कर लेता है, निश्चित रूप से वह यह कभी नहीं चाहेगा कि मैं अन्य कहीं जाऊं और वहां मुझे संतोष मिले, क्योंकि आपकी शरण में जो भी आता है निश्चित रूप से उसे सुख आए बिना रहता नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं, हे तीन लोक के नाथ, आपकी सुंदरता निश्चित रूप से अद्वितीय है। अद्वितीय क्यों है उसका कारण यहाँ पर बताएंगे। देखें सभी लोग छंद। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भीस्तम निर्महापितस्ति हुवनैक ललाम भूत तावन्ते एव खलु ते पीड़वापितेभ्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। आइएगा संधि विच्छेद करते हैं। यही शांत राग रुचिवी परमाणु भी तुम निर्मह पिता त्रिभुवन एक ललाम भूत तावंत एव खलु ते अपि अड़वः पृथिव्यां यत् ते समानम अपरम ना ही रूपम अस्ति। देखो पदच्छेद के पदच्छेद से हमें भाव भाषण हो जाता है किस शब्द का क्या अर्थ लेना है, इसलिए यहाँ पर पदच्छेद करना अनिवार्य है। देखें यहाँ पर कहा त्रिभुवन एक ललाम भूत। त्रिभुवन माने तीनों लोगों के ललाम भूत हैं। आप एकमात्र आभूषण हैं। एक माने एकमात्र तीन लोग के एकमात्र आप ही आभूषण हैं। क्यों? तो कहा तुम माने आप, यही माने जी। देखो जो पहला शब्द है ना, यही माने जिन शांत राग रुचि भी। देखो पहले राग शांत रुचि भी ऐसा ले, राग से रहित जो उज्ज्वलता प्राप्त हुई है, जो वीतरागता प्राप्त हुई है। ध्यान ना, शांत का अर्थ होता है रहित, निर्दोष पालन करना, शांत रूप रहना।
राग रुचि भी माने राग से रहित जो रुचिता आप में प्राप्त हुई है, जो ज्वलता आपके प्राप्त हुई है, परमाणुओं के द्वारा, परमाणु भी माने परमाणुओं के द्वारा निर्मापितः रचे गए हैं। राग से रहित परमाणुओं के द्वारा आपका शरीर रचा गया है। खलु निश्चित ही पृथिव्याम पृथ्वी पर, क्या निश्चित ही पृथ्वी पर, तेह अड़बा अपी, देखो जो चतुर्थ शब्द है ना, ते अड़बहा अपी, वे अणु भी तावंत एव उतने ही इस संसार में, इस पृथ्वी पर थे। हे जिनेंद्र भगवान, जितना आपका आकार परमाणु ने लिया है, निश्चित रूप से वह परमाणु इस संसार में उतने ही थे, क्योंकि आप तीनों लोकों में एक आभूषण हैं। अन्य कोई आपके समान आभूषण नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने राग को शांत करके वीतराग दशा को पा लिया है। यत्ते समानमपरम नैरूपमस्ति, यत माने जो, ते माने आप, समानम समान, अपरम अन्य कोई, ना ही नहीं, रूपम रूप, अस्ति माने है, अर्थात इस पृथ्वी पर आपके समान अन्य रूप नहीं है। इस आधार से मैं कह सकता हूं कि आप तीन लोक के मात्र एक ही आभूषण हैं। आपका शरीर जो है ना, यहाँ पर संसार में जितने भी परमाणु थे अच्छे अच्छे, वो सभी आपने क्या कर लिए? अपने शरीर में समाहित कर लिए। जब आपने ऐसा कर लिया तो निश्चित रूप से कोई अच्छा नहीं है। तो करें क्या? आपकी शांत छवि को देखकर अपने परिणामों को हम शांत बनाएं। ये वाली यहाँ पर प्रेरणा कही गई। देखो एक बार पुनः देखेंगे अर्थ। त्रिभुवन एक ललाम होता, तीनों लोकों के एक आभूषण है। शांत राग रुचि भी तुम माने आप, यही माने जिन शांत राग रुचि भी, राग से रहित तो उज्ज्वल परमाणु भी परमाणुओं के द्वारा रचे गए हैं। निर्मापिता माने रचे गए हैं। खलु माने निश्चय से, पृथिव्याम पृथ्वी पर, तेह अड़बा अपी, ते अड़बा अपी माने बे, अड़बा अपी माने भी, अड़बा माने अणु, बे परमाणु भी तावंत एव उतने ही थे। क्योंकि यत माने क्योंकि, ते माने आपके समानम, आपके समान, अन्नम अन्न, अपरम लिखा ना, अन्नम अन्न, नाही माने नहीं, रूपम अस्ति अर्थात अन्न कोई रूप नहीं देखा जाता। इस आधार से कह रहा हूं कि निश्चित रूप से इस संसार में जो आपने राग से रहित वीतराग दशा प्राप्त की है, निश्चित रूप से वह दशा एक आभूषण के समान है। इस रूप से जानना। देखो भावार्थ में क्या कहा। हे जिनेंद्र, जिन राग रहित सुंदर परमाणुओं से आपकी रचना हुई है, मालूम होता है वे परमाणु उतने ही थे। यदि उससे अधिक होते तो आपके समान दूसरा भी रूप होना चाहिए था, परंतु दूसरा रूप होता हुआ नहीं दिखाई देता। इससे स्पष्ट होता है कि वे परमाणु उतने ही थे। हे भगवान, आप अद्वितीय सुंदर हैं। भगवान की देह शुभ, शांत और सुंदर सुंदर परमाणुओं से निर्मित हुई है। शुभ माने वाइट, उज्जवल परमाणुओं के द्वारा निर्मित हुई है, और सुंदर सुंदर जो परमाणु थे उनके द्वारा वो निर्मित हुई है। क्योंकि धरती पर जितने भी शुभ, शांत और सुंदर परमाणु थे, वह सब जिनेंद्र भगवान की देह में समाहित हो गए। इस कथन से आचार्य ग्रंथ का कहना है, वीतराग अरिहंत भगवान धरती पर अद्वितीय, अनुपम, सुंदर हैं। इस तीन लोक में यदि कोई सुंदरता को प्राप्त हो रहा है तो वो तीन लोक के नाथ आप ही हैं। आप इसलिए क्योंकि आपने
वीतराग दशा को प्राप्त किया है। इस 3 लोक में यदि कोई सुंदरता को प्राप्त होता है वह होती है वीतरागता, क्योंकि वास्तव में वीतरागता से ही व्यक्ति अपने स्वभाव को जानता है और दूसरों को भी हितरूप उपदेश दे पाता है। इसलिए हमारे सच्चे देव के 3 लक्षण बताएं, वीतरागता, सर्वज्ञता, हेतुपदेशिता। उसमें से आप में वीतरागता अंदर है जो बाह्य में प्रकट होती हुई दिखाई देती है। आपका शरीर बाह्य में भी वीतरागी लगता है, इसलिए ध्यान देना, आपका जो शरीर है ना वो इस लोक के जीवों को राग उत्पन्न कराने वाला नहीं है, वो तो वीतराग भाव उत्पन्न कराने वाला है। और जो ऐसी वीतरागता को लाता है निश्चित रूप से उसकी प्रतिमा, बोलते ना, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखे के सहज दिखता, सबसे वे सुंदर आत्म स्वरूप। वही वाली यहाँ पर बात की, हे जिनेंद्र भगवान, आपकी बाह्य रचना भी यदि कोई देखता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर वीतरागता आए बिना नहीं रहती। एक बार छंद पढ़ेंगे सभी लोग। यही शांत राग रुचि भी परमाणु स्तम, निर्मापितस्ति भुवनैकललाम भूत, तावन्त खलु ते पीडवा पृथिव्याम्, यत्ते समानमपरं नैरूपमस्ति। अर्थात आपके समान अन्य कोई भी इस संसार में नहीं दिखता। इसका तात्पर्य यह है, जितने शांत परिणाम वाले परमाणु थे वह आप में समाहित हो गए, अर्थात वह परमाणु आपकी छवि देखकर मेरे अंदर आए, मेरे में आचरित हों, इस प्रकार की भावना मानतुंग आचार्य ने यहाँ पर कही है। हमें निश्चित रूप से इसका वीतराग दशा को पाने के लिए इस छंद का अर्थ और समझना अति आवश्यक है। आप निश्चित रूप से इस अर्थ को जानेंगे सबके लिए